हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जो कि 12th पास कैंडिडेट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्यों? वैसे तो 12th लेवल पर बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लगभग सभी डिपार्टमेंट में आपको 12th लेवल की वैकेंसी रिलीज होती है और आपको 12th लेवल की पोस्ट मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिनके बारे में बहुत से कैंडिडेट को, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन नहीं होती है। देखिए, जैसे कि 12th लेवल पर जो वैकेंसीज मोस्ट पॉपुलर, अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है एसएससी सीएचएसएल। अब एसएससी सीएचएसएल में आपको कंपटीशन काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑल इंडिया से अप्लाई करते हैं सेंट्रल लेवल की और सभी को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा रेलवे, बैंकिंग, ये कुछ डिपार्टमेंट, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर सभी को नॉलेज होती है और वहां पर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा संख्या में अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जहां पर वैकेंसी आती है, जैसे कि 12th है, ग्रेजुएशन है, सभी लेवल की। लेकिन आज के वीडियो में हम 12th की बात कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे भी रहते हैं जहां पर वैकेंसी आती हैं, कब इनके फॉर्म रिलीज होते हैं, कब चली आती है, बहुत ही कम कैंडिडेट को इनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस जगह पर आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है और बाकी जो भी सैलरी वगैरह है वो इक्वल रहती है। तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आज के इस वीडियो में हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो वेस्ट डिपार्टमेंट है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है 12th लेवल की जॉब के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कंपटीशन बहुत कम रहता है। बाकी आपको यहाँ पर ना ही कोई इंटरव्यू वगैरह है, कुछ नहीं, सिंपल रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर देना होता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम इस जॉब के बारे में या इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो हम उस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं 12th लेवल पोस्ट के लिए। तो ये डिपार्टमेंट है NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड। इस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज होती हैं NBE में, जिसमें से आज हम 12th लेवल की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 12th लेवल की पोस्ट। ये है जूनियर असिस्टेंट। NBE में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। हर साल इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो। अगर हम यहाँ पर देखें, जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये ग्रुप C की पोस्ट रहती है एंड इसमें जो आपकी सैलरी है वो लेवल 2 से सैलरी रहती है। 19,900 से 63,200 आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में आती रहती हैं, लेकिन जो NBE डिपार्टमेंट है, जो NBE है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर जो वैकेंसी आती है बहुत कम कैंडिडेट को पता चल पाता है इन वैकेंसी के बारे में। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ कंपटीशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो जो अदर डिपार्टमेंट में है, सेम वही रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का एंड PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं देन आपकी एज 18 to 27 ईयर होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो वैसे तो हमने देख लिया है कि इसमें 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया हो। लेकिन इसमें क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और आप सभी जानते हैं LDC पोस्ट है या जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है, यहाँ पर आपसे टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि आपका जो वर्क है वो कंप्यूटर पर रहता है। तो यहाँ पर भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो आपसे यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा,
सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। अब आप चाहें तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपकी इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और ये जो टाइपिंग है ये कंप्यूटर पर आपको करनी होती है। अब ये जो पोस्ट है इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होता है। सो रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट के बेस पर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें प्रोविजन पीरियड भी रहता है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ पर रहता है। जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, अपना प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब या परमानेंट भर्ती आपकी कर दी जाती है। सो 12th पास जॉब अगर आप चाह रहे हैं तो आप एनबीए की वेबसाइट पर अपडेट भी रह सकते हैं। वैकेंसी नोटिस रिलीज होता है, या आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वैसे तो एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे में 12th लेवल की या अदर डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसीज आती हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनबीए की वैकेंसी अपडेट आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है 12th लेवल के लिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखिए 12th लेवल पर आपको इसी टाइप की मिलेगी, डिफेंस को छोड़ करके। डिफेंस में आपको थोड़ा फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी सभी में आपको इसी तरह की मिलेगी, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर कम रहता है, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।